नीतीश कुमार जी लगातार पिछले 20 वर्षों से बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं। मैं चुनाव हार जाने के बाद जो अभी वर्तमान एमएलए हैं, इंटरेस्ट उनका कामों में नहीं रहता है और आज मैं देखता हूं कि इन 5 वर्षों में मोरबा बहुत पीछे गया है। आपने 15 से 20 तक जो आपका कार्यकाल रहा, लेकिन आखिर 20 में ऐसा क्या रीजन रहा कि आप लगभग 10,000 वोटों से पीछे रह गए? जदयू कैंडिडेट के खिलाफ ही उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और जिसका कि लगभग बहुत सारे कैंडिडेट हम लोगों के जनता दल के चुनाव हारे पिछले 2020 में, जिसमें एक सीट मोरबा भी था। मैं लगातार 2020 से चुनाव हारने के बाद से लेकर और आज तक लगातार मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ और हम लोगों को लगता है जितना काम हमने करवाया था उसमें से 5% भी उस जगह से जहाँ था मोरबा, आज वही मोरबा खड़ा है। इन 5 वर्षों में कोई विकास का काम नहीं हुआ। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और इस वक्त द हिंदी टॉप की टीम लगातार बिहार की विधानसभा चुनाव की यात्रा पर है। उस यात्रा में जो सवाल है कि आखिर कौन सत्ता पर काबिज होगा, पावर का संघर्ष को पावर्ड बाय सर्वोकॉन। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं विद्यासागर निषाद जी, पूर्व विधायक, जेडीयू सचिव हैं। बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार आपकी कैसी तैयारी है? लगातार जो विपक्ष है आरोप लगा रहा है कि नीतीश जी का स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, ये सब बेबुनियाद बात है और विपक्ष जो है वो अपने सही चीज़ों का आकलन नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार जी लगातार पिछले 20 वर्षों से बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं और जिस प्रकार से अभी ये लोग बोलना शुरू किया है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये जनता को मिसलीड करना चाहते हैं। अदरवाइज़ पिछले आप 1-2 महीने के अंदर देख रहे होंगे कि ऐतिहासिक फैसले सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ले रहे हैं बिहार की जनता के लिए, तो ये उनका आरोप बेबुनियाद है, ये सब सही नहीं है। विद्यासागर जी, आप 15 से लेके 20 तक विधायक रहे, क्या कुछ अहम काम थे और आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं? क्योंकि अभी आप वर्तमान विधायक नहीं हैं, आरजेडी के विधायक हैं। क्या क्या आपके क्षेत्र में आप समस्याएं देखते हैं? मैं सबसे पहले 2015 से जो 20 में जब मैं विधायक था, उसके चंद कुछ काम आपको मैं गिनती कराऊंगा जो ऐतिहासिक काम थे। शिक्षा के क्षेत्र में हमने बीएड कॉलेज की स्थापना करवाई एएनडी कॉलेज में, एएनएम कॉलेज की स्थापना करवाई पटोरी में, आईटीआई कॉलेज का स्थापना हुआ और उस समय पंचायतों में +2 स्कूल नहीं हुआ करते थे, तो हमने हर पंचायत में +2 स्कूल का निर्माण करवाया। बहुत सारे स्कूल में भवन नहीं थे, उन +2 स्कूलों में भवन का निर्माण करवाया। हॉस्पिटल सेक्टर में भी बहुत बड़े बड़े काम किए हमने, जैसे कि पीएचसी पटोरी था, उसको अनुमंडल अस्पताल का दर्जा दिलवाया, वहाँ डॉक्टरों की पोस्टिंग करवाई, इक्विपमेंट्स नए नए दिलवाए, एपीएचसी का निर्माण हुआ, एक चकसिकंदर में भी एपीएचसी का निर्माण कराया। उसके बाद हेल्थ वेलनेस सेंटर का निर्माण करवाए। रेफरल हॉस्पिटल ताजपुर था जिसका भवन जीर्ण शीर्ण था, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताकर और उनकी अप्रूवल के बाद लगभग 5 मंजिला बिल्डिंग जननायक कर्पूरी ठाकुर रेफरल हॉस्पिटल का बना और जो आज फंक्शनल है। सड़क के क्षेत्र में बहुत सारे काम करवाए, ऐसा कोई पंचायत नहीं हो जिसका एक भी सड़क हमने छोड़ा हो। हर पंचायत को एक दूसरे पंचायत से कनेक्ट कराया और ख़ास करके जो बड़ी बड़ी सड़कें थी, लगभग 12-13 सड़क ऐसी थी जिसको मैंने 2 लेन सड़क बनवाया। जैसे एएनडी कॉलेज पटोरी से लेकर जंदाहा तक की सड़क का निर्माण, दरबा मरीचा चौक से लेकर बाबा केवल स्थान जो पर्यटक स्थल है वहाँ तक के सड़क का निर्माण, फिर चकलाल शाही से इंद्रवारा होते हुए बाबा केवल स्थान तक सड़क निर्माण, फिर आपको अंबेडकर चौक से लेकर बुलगानी चौक तक का सड़क निर्माण, फिर ताजपुर से लेकर के हलई चौक तक 2 लेन सड़क का निर्माण, फिर ताजपुर पेट्रोल पंप से लेके हुए गद्दोपुर, दिघरुआ, चकपहाड़, चकसिकंदर होते हुए बसीगंज तक का सड़क निर्माण, गांधी चौक कोठिया से लेकर के कोबोली राम तक सड़क निर्माण, फिर ताजपुर से लेके मोरबा होते हुए सरैया चौक NH 103 तक जो जाती है सड़क, उस सड़क का 2 लेन सड़क में निर्माण, ये सब सड़क बनवाए। उसके बाद पर्यटन के क्षेत्र में जो हम लोगों के यहाँ एक राजकीय मेला स्थल है बाबा केवल धाम इंद्रवारा, वहाँ एक बहुत बड़ा सर्किट हाउस जो पर्यटकों की सुविधा के लिए अतिथिशाला बनवाया। हमारा जो दूसरा ऐतिहासिक मंदिर है बाबा खोदनेश्वर धाम मंदिर,
वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था जिसके सौंदर्यीकरण के लिए मैंने पर्यटन विभाग से मल्टीपल करोड़ की पैसे सैंक्शन कराया और उसके सौंदर्यीकरण का काम हमने शुरू कराया। लेकिन इसी बीच में मैं चुनाव हार जाने के बाद जो अभी वर्तमान एमएलए हैं उनका कोई इंटरेस्ट, चूँकि बहुत इंटरेस्ट उनका कामों में नहीं रहता है। और आज मैं देखता हूँ कि इन 5 वर्षों में मोरबा बहुत पीछे गया है और हम लोगों को लगता है कि जितना काम हमने करवाया था उसमें से 5% भी उस जगह से जहाँ था मोरबा, आज वही मोरबा खड़ा है। इन 5 वर्षों में कोई विकास का काम नहीं हुआ। विद्यासागर जी, आपने इतने काम गिनाए, आपने 15 से 20 तक जो आपका कार्यकाल रहा, लेकिन आखिर 20 में ऐसा क्या रीज़न रहा कि आप लगभग 10,000 वोटों से पीछे रह गए? वो क्या कारण थे? आप तमाम काम किए जो आप बता रहे हैं। मेरे चुनाव हारने का मुख्य कारण था कि हमारे एक सहयोगी थे जो प्रखंड अध्यक्ष के पद पे थे पहले, जयकृष्ण राय जी। उन्होंने निर्दलीय नॉमिनेशन किया और लगभग 6,300 कुछ वोट उनको मिले। इसके बाद एक जो हम लोगों के ही वोट का चंक में से डिवाइड हो गया। दूसरा कि लोक जनशक्ति पार्टी 137 जगहों पर बिहार में जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ कैंपेन चला करके जदयू कैंडिडेट के खिलाफ ही उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, और जिसका कि लगभग बहुत सारे कैंडिडेट हम लोगों की जनता दल के चुनाव हारे पिछले 2020 में, जिसमें एक सीट मोरबा भी था। और हम लोगों के बड़े प्रयास के बावजूद भी वो जनता दल को डिफीट कराने में सफल हो गए। और मैं समझता हूं कि आज ये जनता जो मोरबा की प्रबुद्ध जनता है इस बात को समझ गई है कि किन किन कारणों से 2020 में चुनाव हारे थे। मैं लगातार 2020 से चुनाव हारने के बाद से लेकर और आज तक लगातार मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ। छोटे से छोटे बस्ती में जा रहा हूँ, बड़े से बड़े गांव में जा रहा हूं, जनता से संपर्क कर रहा हूं, उनकी समस्याओं को सुनता हूं, उनके समस्याओं का समाधान करता हूं। और मेरे चुनाव हारने के बाद भी मैं पब्लिक से लगातार कंसल्ट में रहा और बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक काम भी किया हूं जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद से संपन्न हुआ है। अच्छा, हम देख रहे थे लगातार कई लोगों ने ये बातें कही कि भले ही पूर्व विधायक हैं लेकिन काम करवा देते हैं। आखिर वो कैसे आप सामंजस्य बैठाते हैं? आप पूर्व विधायक हैं, अधिकारी आपकी सुनते नहीं सुनते? जरूर सुनते हैं। और ऐसे ऐसे काम हमने करवाए हैं, जैसे पटोरी को और ताजपुर को नगर परिषद का दर्जा दिलवाया। उसके बाद रामापुर, महेशपुर और चंदौली गांव के बीच में एक बहुत बड़ा पावर ग्रिड की अप्रूवल हमने जब मैं एमएलए था तब भी लिया था। उसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके उसका टेंडर करा करके और आज वो पावर का सुपर पावर ग्रिड बन के तैयार है और अब जनता उससे वहाँ से बिजली ले रही है। और लगभग इस समझ लीजिए कि इस क्षेत्र में अभी बिहार के अंदर और हमारे विधानसभा में भी लगभग 22 से 23 घंटे बिजली रहती है। हम समझते हैं कि इस पावर स्टेशन के बन जाने से इस मोरबा विधानसभा का एक एक गांव, एक एक मोहल्ले में अब 24 घंटे बिजली रहेगी और इस काम का बहुत लाभ होगा। दूसरी चीज़, हमने नून नदी पे के जो अवशेष बांध है उस पे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया था, जिसके काम का लगभग सर्वे हो चुका है और उस पर काम चल रहा है। तो बहुत सारी पब्लिक अभी भी आते हैं। सवेरे 7 बजे से लेके 9:30-10 बजे तक मैं पब्लिक की बात सुनता हूं और उनके समस्याओं का समाधान करता हूं। निश्चित रूप से ये सरकार जो है नीतीश कुमार जी की सरकार है और इसमें जनता की जो उम्मीद है, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव रहा हूं, वो हमसे जुड़े हुए हैं और मैं तो लगातार उनके गांव में जाता हूं और वो जब बोलते हैं तो वहीं पे उनका मैं काम करवा देता हूं। मेरा प्रयास है कि मैं जब तक जीऊँगा मैं मोरबा की जनता के लिए जीऊँगा और जब तक मैं हूँ उनकी सेवा करता रहूँगा। अच्छा, आपने कहा कि पिछले बार जो है कि एलजेपी आ गई बीच में, इस बार प्रशांत किशोर हैं। क्या कोई बड़ा नुकसान आप देखते हैं? प्रशांत किशोर लगातार गांव-गांव में जा रहे हैं, उनकी रैलियां, लोग काफ़ी खर्चा भी कर रहे हैं। आपने बात सही बोला है कि काफ़ी खर्चा कर रहे हैं। उनका मुख्य काम है समस्तीपुर में रैली हो तो वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय यानी सराउंडिंग जितने ज़िले हैं उन सब से भीड़ ढो करके ले आइए और मीडिया के माध्यम से इस बात को प्रसारित करने में सफल हो रहे हैं वो
कि उनकी रैलियों में भीड़ बहुत ज़्यादा है, जबकि मैं धरातल पे काम करने वाला लोग हूँ। उनके एक विधानसभा में बहुत हुआ तो 100 कार्यकर्ता मिल सकते हैं उनको, लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में उनको उनकी हकीकत का पता चलेगा। उनकी जो भीड़ है, जिसको टीवी या दूसरे माध्यम से लोग देखते हैं, वो सारी भीड़ पास पड़ोस के ज़िलों से ढोई जाती है। और यहाँ तक कि आप देखते होंगे, आप चूँकि पत्रकार मित्र हैं तो आपको पता होगा कि दूसरी चैनल जब उन लोगों का इंटरव्यू करती है तो वो खुद कहते हैं कि उनको पैसे मिले हैं और वो उसी पैसा लेकर के आए हुए हैं। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि खास तौर पर विपक्ष में चाहे तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों, ये तेजस्वी यादव अभी पिछले 15 दिन की रैली में लगातार ये कहते रहे कि आपको रिमोट वाला मुख्यमंत्री चाहिए या ओरिजिनल मुख्यमंत्री। तो ये रिमोट वाला मुख्यमंत्री का जब आरोप लगाते हैं तब आप लोग क्या जवाब देते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव अपने दिमाग से काम तो करते नहीं। उनका रिमोट जो है वो राहुल गांधी के पास है। और यहाँ नीतीश कुमार जी स्वच्छंद रूप से बिहार के लिए पिछले 20 वर्षों से काम कर रहे हैं और बिहार की जनता इस बात को समझती है कि नीतीश कुमार हैं तो सब काम हो रहा है। और जो ही लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, पब्लिक के पास जाते हैं तो पब्लिक को 1990 से 2005 के दौर की याद आती है, जिस समय न कानून था, न सड़क थी, न बिजली थी, न स्वास्थ्य की व्यवस्था थी। मेडिकल कॉलेज के नाम पर लगभग 4 मेडिकल कॉलेज बिहार में था। आज बिहार के सभी ज़िलों में मेडिकल कॉलेज है, सभी ज़िलों में इंजीनियरिंग कॉलेज है। छात्रों के लिए, पढ़ने के लिए, छात्र छात्राओं के लिए हर पंचायत में +2 स्कूल है, हर जगह प्रखंडों में डिग्री कॉलेज है। तो मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जनता को दिग्भ्रमित करके मत लेना चाहती है, लेकिन बिहार की जो प्रबुद्ध जनता है उनका विश्वास नीतीश कुमार पर है। नीतीश कुमार हैं तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, आखिरी सवाल कि आपको अगर टिकट मिलता है और वो कौन से काम होंगे जो कि आप मोरवा में सबसे पहले करवाएंगे और किन चीज़ों पर और ज़्यादा आगे को ध्यान देंगे? इन 5 वर्षों में 2020 से लेकर 25 तक मोरवा बहुत पीछे जा चुका है। उन सभी चीज़ों का मैं पुनर्मूल्यांकन करूंगा और जहां से मैं काम छोड़ के चला था उन सभी कामों को आगे बढ़ाऊंगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक पवित्र मंदिर था हमारे क्षेत्र में, निकसपुर कॉलेज। इस कॉलेज को मैनेजमेंट के झगड़े के कारण कॉलेज बंद हो गया। मैं आपके सामने इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे टॉप एजेंडे में है कि निकसपुर कॉलेज को पुनर्स्थापित करके वहां पे डिग्री कॉलेज की स्थापना कराऊं, ताकि इस क्षेत्र में जो शिक्षा का बहुत बड़ा मंदिर था ये सुनसान नहीं रहे, फिर से उसमें अमन चैन बहाल हो और विद्यार्थियों की किलकारी उसमें गूंजे, लोग पढ़े लिखे और बिहार का भाग्य विधाता बने। एक मुख्य एजेंडा और है जो हमारे यहाँ जो नून नदी है उसके दोनों तरफ गुनाई बसही तक बांध है और अभी गुनाई बसही से लेकर के हमारे बंगरा पंचायत तक नदी के दोनों किनारे के बांध को माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से उसका सर्वे हो चुका है और आने वाले दिनों में नदी के दोनों किनारे पे तटबंध सह सड़क बनाने का मैं पूरा काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया विद्यासागर जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विद्यासागर, पूर्व विधायक, जदयू के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने बताया कि उनका मुख्य प्राथमिकता होगी निकसपुर के विद्यालय को फिर से शुरुआत कराने की और साथ ही साथ क्षेत्र के विकास की। और ख़ास बात जब हम देखते हैं तो विद्यासागर जी के कार्यालय में जब आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पर पुस्तकालय नुमा आपको बहुत सारी किताबें आपको नज़र आएंगी। तो एक शिक्षा से जुड़े हुए, ज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति यहाँ पर नज़र आए। और बड़ी बात ये भी थी, काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2020 में उनको एलजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट दिए गए उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार एनडीए फिर एक बार एकजुट हुआ है। अब देखना होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नतीजे जो है जनता दिखाती है। एकाग्रता के साथ मोहित कुशवाहा, द हिंदी टॉप। शुक्रिया।